गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी हुआ था। तो उसके लिए आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग बिहार टीचिंग जो पोस्ट है। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीचिंग पोस्ट है तो बहुत सारे पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जैसा कि हम सभी को पता था, जिनके आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी वैकेंसी हैं। इस विज्ञापन का विस्तृत विवरण इस प्रकार है, शायद आप लोगों को ये जानकारी काम आ जाए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। तो इसमें कक्षा 1 और 5, कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने हैं। तो मतलब अगर आप पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक, तो आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो, आपका सीटेट लेवल 1 या बिहार टेट लेवल 1, मतलब फर्स्ट पेपर जो 1st to 5th के लिए होता है, वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और बीएड कैंडिडेट के लिए कक्षा 1 से 5 में आवेदन आप कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हम बीएड किए हैं तो बीएड एलिजिबल है या नहीं प्राथमिक पोस्ट के लिए, पीआरटी जो पोस्ट होती है हमारी, तो उसमें आप एलिजिबल हैं पूरे। पर उसके लिए आपको क्या करना है, लेवल सीटेट लेवल 1 आपको क्वालिफाई हो या बिहार टेट आपका क्वालिफाई हो। मतलब आपने कोई भी डिप्लोमा या बीएड किया हो, आपको सीटेट लेवल 1 और बिहार टेट लेवल 1, जैसे हमारे यूपी में यूपी टेट होता है लेवल 1 लेवल 2, ऐसे ही बिहार में बिहार टेट होता है। अगर आपने वो क्वालिफाई किया है या सीटेट लेवल 1 क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, जो बिहार, ये पॉइंट जो है उनके लिए है जिन्होंने बीएड किया है। जिन्होंने बीएड किया है वो ज्वाइनिंग के 2 साल में ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। ये आप बीएड वाले अच्छे से जानते हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक बनना है तो आपको ब्रिज कोर्स 6 महीने का करना होगा। अब देखते हैं कक्षा 9 से 10 तक के आवेदन में शिक्षक बनने हेतु। अब यहाँ पे मैं अलग अलग पोस्ट के बारे में बताऊँगी आपको, अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन विषयों में कोई 2 विषय पढ़े हों। मतलब आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनने के लिए मैथमेटिक्स के साथ बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से कोई 2 विषय पढ़े हों आपने। साइंस का टीचर बनने के लिए आपने ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री विषय पढ़ा हो। इनमें से तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने। चलिए आगे चलते हैं। सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा हो, अभी देखते हैं हम। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 विषय, यहाँ देखेंगे 2 विषय पढ़े हों। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अबाउट क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी के लिए। तो ज्योग्राफी हो या मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में से एक विषय तो होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में। इनमें से भी एक या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, मतलब ये कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों में से एक विषय तो होना ही चाहिए। मतलब चारों विषयों में से कोई 2 विषय हों, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो कंपलसरी है ही। इन दोनों में से एक विषय तो पक्का होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भाषा विषय हेतु, मतलब जो अगर कोई भाषा टीचर, लैंग्वेज टीचर बनना चाहता है, लाइक हिंदी, इंग्लिश या अदर संस्कृत, भाषा विषय है तो आपने ग्रेजुएशन में भाषा विषय पढ़ा हो। मतलब जिस भाषा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश जो है वो की हो, अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश से ग्रेजुएशन की हो। इन सभी विषयों हेतु आपने बीएड कर रखा हो तथा सुपर टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो इन सभी जो मैंने ग्रेजुएशन के बेस पे कक्षा 9 और 10 के बारे में बताया है, तो आपका क्या होना चाहिए, स्टेट टेट क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब बिहार टेट, और बीएड आपने कर रखा हो। अच्छा, स्टेट टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए इनके लिए। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है विशेष में, देखिए। मतलब ये कहा जा सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग केवीएस एनवीएस जैसा ही है टीजीटी के विषयों में, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये मेंशन नहीं है कि ग्रेजुएशन में ये विषय आपके पास कितने साल होने चाहिए। मतलब जो इन्होंने विज्ञापन निकाला है, उन्होंने ये नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमने अपना सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा है, कुछ कहते हैं हमने 1 साल पढ़ा है, कुछ पे कहते हैं हमने 3 साल पढ़ा है। तो कितने साल होना चाहिए
ये इसमें क्लियर नहीं किया गया है। बाकी अगर आपने तीनों साल पढ़ा है अपना सब्जेक्ट तो आप बेफिक्र रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साथ ही में आपके ग्रेजुएशन या मास्टर 50% अंकों के मामले में SC ST दिव्यांग आदि को 5% की छूट है। मतलब 50% अंक फॉर जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य कैटेगरी से हैं, तो आपके ग्रेजुएशन और मास्टर में 50% जो है आपके होने चाहिए, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 11 एवं 12 के विद्यालय में शिक्षक बनने हेतु आपने संबंधित विषय में मास्टर डिग्री कर रखी हो, B.Ed हो, और जो स्टेट टेट है वो आपने दो पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। मतलब आप कक्षा 11 और 12 का अगर आपको टीचर बनना है तो आपने जिस विषय में ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने हिंदी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो, उसके साथ आपने B.Ed किया हो, और जो आपका स्टेट टेट होता है, मतलब बिहार टेट, उसका पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो। प्राथमिक शिक्षक के लिए आपको पेपर 1, और जो आपका कक्षा 9 या कक्षा 10 अपर प्राइमरी और माध्यमिक जो टीचर बनते हैं तो उनके लिए आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। एज के बारे में देखते हैं। एज आयु सीमा जनरल के लिए आपकी 37 है, OBC के लिए 40 वर्ष है, SC ST के लिए 42 है। बाकी आयु सीमा में सबको छूट है। 10 साल की जिसने नियमावली से पहले पात्रता परीक्षा पास कर रखी है उनको, मतलब जिन्होंने पहले पात्रता परीक्षा पास कर रखी है उनको और ज़्यादा छूट है। आवेदन शुरू होने की दिनांक क्या है, 15 जून 2023, और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 12 जुलाई 2023। तो आपके पास लगभग 1 मंथ है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आवेदन पत्र भरते समय कुछ चीज़ें आपको अपलोड भी करनी होंगी, तो आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। फीस जमा करने से पूर्व आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद एडिट नहीं कर पाओगे, सारे दिशा निर्देश पढ़ने के बाद ही पत्र भरें, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि ये कंप्लीट जब आपके फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद फिर आपको दोबारा मौका देंगे या नहीं करेक्शन करने का, तो इसीलिए आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक अपना फॉर्म भरें। दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स भर पाएंगे या नहीं, ये नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं लिखा है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है नोटिफिकेशन के अनुसार। तो इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं लिखा है कि अदर स्टेट के भर पाएंगे या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ये लिख दिया है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तो बिहार राज्य के स्टूडेंट ही से भर पाएंगे। और हमने पहले भी देखा था, इन्होंने मना कर दिया है अदर स्टेट वालों को। नेक्स्ट देखिए, बाकी मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए, बाकी मेरे अनुसार अगर आपको लगे तो आप भर दीजिए फॉर्म। मतलब अगर आप अदर स्टेट के हैं और हो सकता है वो मान लें, लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। बाकी आप अपने रिस्क पे अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर भाषा का, दूसरा पेपर अन्य विषयों का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मतलब ये मत सोचना कि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लाइक UP टेट, C टेट। तो और इंटरव्यूज़ में नहीं होगा, जो आपकी ये लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ आप लोग जो पूरा नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, और आपकी ये जो आपको बिहार के जो पात्रता परीक्षा है इससे रिलेटेड आपके जो इतने भी क्वेश्चंस थे वो कुछ सॉल्व हुए होंगे। बाकी अगर आपके पास आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।